राजा बेतुका सिंह और खोया हुआ मुकुट। एक सुबह महाराजा बेतुका सिंह अपनी शाही शयन कक्ष में नींद से जागे तो एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। हमेशा उनके सिरहाने चमकने वाला उनका प्रिय मुकुट, जिस पर एक बेशकीमती नीलम जगमगाता था, अपनी जगह पर नहीं था। महाराजा पलंग से कूद पड़े। उनकी गोल मटोल देह चिंता से कांपने लगी। मेरा मुकुट, मेरा प्यारा मुकुट कहाँ गया? पूरे महल में तुरंत हड़कंप मच गया। महारानी अपनी रेशमी चादरों में लिपट कर दौड़ी आईं। उनके चेहरे पर भी घबराहट थी। प्रधानमंत्री अपनी लंबी नाक और पतली मूंछों के साथ बदहवास होकर इधर-उधर देखने लगे। संतरी, जो आमतौर पर ऊँघते रहते थे, अचानक चौकन्ने हो गए और हर कोने, हर संदूक और हर पर्दे के पीछे झांकने लगे। लेकिन अफसोस, मुकुट कहीं नहीं मिला। राजा बेतुका सिंह का चेहरा मुरझा गया, जैसे किसी बच्चे से उसकी पसंदीदा मिठाई छीन ली गई हो। वो अपने सिंहासन पर धम से बैठ गए और अपना गोल चेहरा हाथों में छुपा लिया। हे भगवान, मेरे राज्य की शान, मेरी पहचान, वो खो गया। रानी ने उन्हें ढांढस बंधाया। महाराज, परेशान न हो, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। अमरूद अली कहाँ है? उसे बुलाओ, उसकी सूझबूझ किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। अमरूद अली, जो महल के अस्तबल में घोड़ों को सहला रहा था, तुरंत राजा के दरबार में हाजिर हुआ। उसका गोल चेहरा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन राजा और दरबारियों की चिंता देखकर वो भी थोड़ा गंभीर हो गया। क्या हुआ महाराज, सब इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने कराहते हुए कहा, अमरूद अली, मेरा मुकुट खो गया है, वो नीलम वाला सबसे प्यारा मुकुट। अमरूद अली ने अपनी गोल आंखों से पूरे दरबार का जायजा लिया। फिर उसने अपनी ठुड्डी सहलाई और बोला, महाराज, आप चिंता ना करें। अमरूद अली जब तक है, आपके मुकुट को कोई छू भी नहीं सकता। मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगा। अमरूद अली ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। उसने सबसे पहले राजा के शयन कक्ष का कोना कोना देखा। पलंग के नीचे, तकियों के पीछे, भारी भरकम पर्दों के फोल्ड्स में कहीं भी मुकुट नहीं था। फिर उसने महारानी के गहनों का कमरा खंगाला, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। उसने दरबार के सभी कर्मचारियों से पूछताछ की। रसोइये, जो हमेशा स्वादिष्ट पकवान बनाने में व्यस्त रहते थे, माली, जो फूलों की देखभाल में डूबे रहते थे, और यहां तक कि उन ऊँघते हुए संतरियों से भी, जिन्होंने रात भर पहरा दिया था, किसी ने भी मुकुट को नहीं देखा था। अमरूद अली थोड़ा सोचने लगा। राजा का मुकुट कोई मामूली चीज तो नहीं थी कि कहीं गिर जाए। जरूर किसी ने उसे उठाया होगा, लेकिन कौन और क्यों? उसकी नजर दरबार के सबसे चतुर और थोड़ा सा शातिर माने जाने वाले दरबारी प्रधानमंत्री पर पड़ी। प्रधानमंत्री हमेशा राजा की नजरों में चढ़ने की कोशिश करते थे और अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते थे। अमरूद अली को प्रधानमंत्री की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे वो कोई रहस्य छुपा रहा हो। अमरूद अली सीधे प्रधानमंत्री के पास गया। मंत्री जी, उसने विनम्रता से कहा, क्या आपने महाराज का मुकुट देखा है? प्रधानमंत्री ने अपनी पतली मूंछों पर ताव दिया और बनावटी हैरानी से बोले, मुकुट? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्या मैं इतना अधूरदर्शी लगूंगा कि महाराज की ऐसी कीमती चीज को देखूं और ध्यान न दूं? अमरूद अली को प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। वो जानता था कि मंत्री जी ऊपर से जितने सीधे दिखते हैं, अंदर से उतने ही टेढ़े हैं। उसने फैसला किया कि वो मंत्री जी पर नजर रखेगा। अगले कुछ दिनों तक अमरूद अली साये की तरह प्रधानमंत्री के पीछे घूमता रहा। उसने देखा कि प्रधानमंत्री अक्सर महल के पुराने पुस्तकालय में जाते थे, जहां धूल भरी पुरानी किताबें और नक्शे रखे हुए थे। एक दिन जब मंत्री जी पुस्तकालय से निकले तो अमरूद अली ने चुपके से अंदर झांका। उसे वहां कुछ अजीब नहीं दिखा, सिवाय धूल और मकड़ी के जालों के। लेकिन फिर उसकी नजर एक पुरानी खुली हुई संदूकची पर पड़ी। वो संदूकची खाली थी, लेकिन उसमें मखमड़ी कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसका रंग राजा के मुकुट के अंदर के अस्तर जैसा था। अमरूद अली का शक यकीन में बदल गया। उसे पता चल गया था कि मुकुट कहाँ है। वो तुरंत राजा के पास दौड़ा और उन्हें सारी बात बताई। राजा बेतुका सिंह पहले तो थोड़ा हिचकिचाए। उन्हें प्रधानमंत्री पर शक करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अमरूद अली के आत्मविश्वास और उस मखमली टुकड़े की बात सुनकर उन्हें भी थोड़ी उम्मीद बंधी। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को दरबार में बुलवाया। मंत्री जी हमेशा की तरह शान से आए और राजा के सामने झुककर खड़े हो गए।
मंत्री जी, राजा ने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा मुकुट कहाँ है? प्रधानमंत्री ने फिर से हैरानी का नाटक किया। महाराज, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने मुकुट नहीं देखा। तभी अमरूद अली आगे आया और बोला, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि आप आजकल पुराने पुस्तकालय में क्या कर रहे थे? मंत्री जी थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, मैं पुरानी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रहा था महाराज, राज्य की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा था। अमरूद अली मुस्कुराया, बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। क्या आप बता सकते हैं कि उस पुरानी संदूकची में मखमली कपड़े का टुकड़ा कहां से आया, जिसका रंग राजा के मुकुट के अंदर के अस्तर जैसा है? अब प्रधानमंत्री पूरी तरह से घबरा गए। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे कोई भागने का रास्ता ढूंढ रहे हों। राजा बेतुका सिंह सब समझ गए थे। उन्होंने गुस्से से कहा, मंत्री जी, सच बताओ, मुकुट कहाँ है? अंत में प्रधानमंत्री टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि लालच में आकर उन्होंने ही मुकुट चुराया था और उसे महल के पीछे बने पुराने कुएं में छुपा दिया था। राजा और सभी दरबारी हैरान रह गए। कौन सोच सकता था कि इतना चतुर और सम्मानित मंत्री ऐसा काम कर सकता है? तुरंत संतरियों को भेजा गया और कुएं से राजा का प्यारा मुकुट निकाल लिया गया। नीलम पहले की तरह चमक रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। राजा बेतुका सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अमरूद अली को गले लगा लिया और बोले, अमरूद अली, तुमने मेरी लाज बचा ली। अगर तुम न होते तो शायद मैं अपना मुकुट कभी वापस न पा पाता। राजा ने प्रधानमंत्री को कारागार में डालने का आदेश दिया और अमरूद अली को दरबार का सबसे भरोसेमंद सलाहकार घोषित कर दिया। उस दिन से अमरूद अली की सूझबूझ और ईमानदारी की कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं और राजा बेतुका सिंह ने हमेशा अपने प्यारे मुकुट को और भी ज्यादा संभाल कर रखा, ये याद रखते हुए कि कभी-कभी सबसे भोले दिखने वाले लोग ही सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। राजा बेतुका सिंह और बोलने वाला दर्पण। महाराजा बेतुका सिंह अपने राज्य में हर चीज को सबसे अलग और अनोखा बनाने के लिए जाने जाते थे। एक बार उनके दरबार में एक दूर देश से एक व्यापारी आया और उसने राजा को एक जादुई दर्पण भेंट किया। व्यापारी ने बताया कि ये कोई साधारण दर्पण नहीं है, ये सच बोलता है और सिर्फ सच। राजा बेतुका सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने दर्पण को अपने दरबार में सबसे ऊंचे और शानदार पेडेस्टल पर रखवाया। उन्होंने गर्व से कहा, अब कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल पाएगा, ये दर्पण सच की गारंटी देगा। पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से इस जादुई दर्पण को देखने आने लगे। एक दिन राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया। प्रधानमंत्री हमेशा अपने आप को सबसे बुद्धिमान और चालाक समझते थे। राजा ने दर्पण से पूछा, हे दर्पण, बता, मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि दर्पण उनका ही नाम लेगा। दर्पण की आवाज गूंजी, महाराज, आपके राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करने में करता है। राजा और सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। प्रधानमंत्री का चेहरा उतर गया। फिर राजा ने एक दरबारी से पूछा जो हमेशा अपने कपड़ों पर घमंड करता था, हे दर्पण, बता, इस दरबार में सबसे अच्छे कपड़े किसने पहने हैं? दरबारी ने अपने रेशमी कपड़े संभाले और इंतजार करने लगा। दर्पण ने जवाब दिया, सबसे अच्छे कपड़े वो हैं जो किसी को शर्मिंदा नहीं करते और जो काम करते समय आरामदायक हों। अब की बार दरबार में हंसी का शोर मच गया। घमंडी दरबारी का मुंह लाल हो गया। राजा बेतुका सिंह थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद दर्पण उनके सवालों को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। ठीक उसी समय अमरूद अली, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, आगे आया। उसका गोल मटोल शरीर और भोला चेहरा हमेशा की तरह शांत था। राजा ने उसे देखा और सोचा, क्यों ना इस सीधे साधे आदमी से ही कुछ पूछा जाए। राजा ने दर्पण से पूछा, हे दर्पण, बता, इस राज्य में सबसे ज्यादा खुश कौन है? सभी दरबारियों को लगा कि अमरूद अली तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है, तो दर्पण जरूर उसका ही नाम लेगा। लेकिन दर्पण ने कहा, सबसे खुश वो है जो अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटता है। अमरूद अली मुस्कुराया। राजा ने उससे पूछा, अमरूद अली, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो? अमरूद अली ने जवाब दिया, महाराज,
मैं खुश हूं क्योंकि मैं हमेशा दूसरों को हंसाने और उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं, और यही तो दर्पण ने भी कहा। राजा बेतुका सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह दर्पण सीधे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। कुछ दिनों बाद राजा ने दरबारियों को एक पार्टी दी। सभी खूब खा पी रहे थे, लेकिन अमरूद अली शांत बैठा था। राजा ने उससे पूछा, अमरूद अली, तुम कुछ खा पी क्यों नहीं रहे? क्या खाना अच्छा नहीं है? अमरूद अली ने कहा, महाराज, खाना बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये दर्पण हम सबको सच बोलकर परेशान क्यों कर रहा है। राजा ने कहा, तो क्या ये सच नहीं बोल रहा? अमरूद अली ने कहा, ये सच तो बोल रहा है, लेकिन ये वही सच बोल रहा है जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। हम सब अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, लेकिन ये दर्पण हमारी कमियों को सामने ला रहा है। राजा ने पूछा, तो क्या हम इस दर्पण को हटा दें? अमरूद अली ने कहा, नहीं महाराज, इस दर्पण को हटाना सही नहीं होगा, बल्कि हमें इसकी बातों को समझना होगा। ये हमें आईना दिखा रहा है कि जैसे हम दिखते हैं वैसे नहीं हैं। जैसे प्रधानमंत्री खुद को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने में करते हैं। वो दरबारी अच्छे कपड़े पहनने में घमंड करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सबसे अच्छे कपड़े वही हैं जो हमें काम करने में आराम दे। राजा को अमरूद अली की बात समझ आ गई। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, इस दर्पण ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हमें अपनी कमियों को दूर करना होगा और बेहतर इंसान बनना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री को यह सब पसंद नहीं आया। वो अमरूद अली से बहुत जेलस थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दर्पण को ही हटा दिया जाए। उन्होंने चुपके से एक चालाक प्लान बनाया। एक रात जब सब सो रहे थे, प्रधानमंत्री ने एक नकली दर्पण बनवाया जो दिखने में बिल्कुल असली जैसा था। उन्होंने असली दर्पण को छिपा दिया और उसकी जगह नकली दर्पण रख दिया। अगले दिन राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, मंत्री जी, बताइए कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, दर्पण से पूछिए। राजा ने दर्पण से पूछा। इस बार नकली दर्पण ने जवाब दिया, महाराज, आप सबसे बुद्धिमान हैं। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने फिर पूछा, बताइए इस राज्य में सबसे अच्छा कौन है? नकली दर्पण ने कहा, आप ही सबसे अच्छे हैं महाराज। राजा खुशी से फूले नहीं समाये। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं और प्रधानमंत्री को बधाई दी। लेकिन अमरूद अली को कुछ शक हुआ। उसने देखा कि दर्पण पहले जैसा सच नहीं बोल रहा था। उसने सोचा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने रात के अंधेरे में महल के हर कोने की छानबीन की। आखिरकार उसे महल के तहखाने में एक बक्से में असली दर्पण मिला। उसने तुरंत राजा को सब कुछ बताया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने प्रधानमंत्री को तुरंत बुलाया। मंत्री जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रधानमंत्री ने बहाना बनाने की कोशिश की। महाराज, मैं तो बस आपकी खुशी चाहता था। राजा ने कहा, मेरी खुशी झूठ से नहीं, सच से है। राजा ने प्रधानमंत्री को दरबार से निकाल दिया और अमरूद अली को अपना सबसे खास दरबारी बना लिया। इस घटना के बाद राजा बेतुका सिंह ने अपने राज्य में सच और ईमानदारी को बहुत महत्व दिया। उन्होंने अमरूद अली की सलाह से एक नया नियम बनाया कि हर दिन दरबार में सच और ईमानदारी की बातें होंगी और कोई भी अपनी झूठी तारीफ नहीं करेगा। अब राजा और सभी दरबारी पहले से ज्यादा खुश थे। वे जानते थे कि सच थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन ये उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। और ये सब हुआ एक बोलने वाले दर्पण और एक भोले भाले लेकिन समझदार अमरूद अली की वजह से। राजा बेतुका सिंह और चूहों का हमला। महाराजा बेतुका सिंह अपने आलीशान महल में बड़े आराम से राज करते थे। उनके पास हर तरह की सुख सुविधा थी, स्वादिष्ट भोजन, आरामदायक बिस्तर और वफादार दरबारी। लेकिन एक दिन उनके सुख चैन में एक बड़ी बाधा आ गई, चूहों का हमला। शुरुआत में तो इक्का दुक्का चूहे ही दिखाई दिए, इधर उधर फुदकते हुए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि पूरा महल चूहों से भरा नजर आने लगा। वे रसोई में घुसकर सारा अनाज चटकर जाते, शाही बाग में बिल बना बनाकर फूलों के पौधे उजाड़ देते, और तो और रात में राजा के कमरे में भी कुटर कुटर की आवाजें सुनाई देती थीं। राजा बेतुका सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को चूहों को पकड़ने का आदेश दिया। सैनिक दिन रात जाल बिछाते रहे, पिंजरे लगाते रहे, लेकिन चूहों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बल्कि ऐसा लगता था कि चूहे सैनिकों को देखकर और ज्यादा मजे ले रहे हैं। उनके पैरों के बीच से सरपट दौड़ जाते और उनके जूतों को कुतर डालते।
दरबार में हर कोई चूहों से त्रस्त था। रसोइये शिकायत करते कि चूहे उनके बनाए पकवानों को पहले ही चख लेते हैं। संगीतकार परेशान थे कि चूहे उनके वाद्य यंत्रों के तारों को काट देते हैं, और यहाँ तक कि रानी भी अपनी रेशमी साड़ियों को चूहों से बचाने के लिए उन्हें ऊंचा करके चलने लगी थीं। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि इस समस्या का क्या हल निकाला जाए। एक दरबारी ने कहा, महाराज, हमें बिल्लियां पालनी चाहिए। बिल्लियां चूहों को आसानी से पकड़ लेंगी। तुरंत पूरे राज्य से बिल्लियां मंगवाई गईं। महल बिल्लियों से भर गया। लेकिन ये क्या, चूहे तो बिल्लियों से भी ज्यादा चालाक निकले। वे बिल्लियों को देखकर ऐसे गायब हो जाते जैसे गधे के सिर से सींग, और जब बिल्लियां सो जाती तो चूहे उनके मूंछों को कुतर कर भाग जाते। बिल्लियां भी चूहों के आतंक से आजिज आ गईं और धीरे धीरे महल छोड़कर भागने लगीं। राजा बेतुका सिंह अब पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, क्या इस मुसीबत का कोई अंत नहीं है? क्या अब हमें चूहों के राज्य में रहना पड़ेगा? तभी अमरूद अली आगे आया। उसका गोल चेहरा हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसके कुर्ते के कोने भी एक चूहे ने कुतर दिए थे। महाराज, आप चिंता न करें, अमरूद अली के पास एक तरकीब है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास क्या तरकीब है तुम्हारे पास अमरूद अली? अमरूद अली ने कहा, महाराज, चूहे शोर और तेज आवाजों से डरते हैं। हमें महल में ऐसे वाद्य यंत्र बजाने चाहिए जिनसे बहुत तेज और अजीब आवाजें निकलें। राजा और दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसी तरकीब है? क्या इससे चूहे भाग जाएंगे? लेकिन राजा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अमरूद अली को अपनी योजना के अनुसार काम करने की अनुमति दे दी। अगले दिन पूरे महल में अजीबोगरीब शोर सुनाई देने लगा। ढोल नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे, शहनाइयां बेसुरी आवाजें निकाल रही थीं और दरबारी पीतल की थालियां और लोटों को आपस में टकरा रहे थे। इतनी तेज और बेतरतीब आवाजें सुनकर तो कान भी पक जाएं। शुरुआत में तो चूहे डरकर अपने बिलों में छिप गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, अपनी छोटी छोटी आंखों से शोर की दिशा में देखने लगे। उन्हें यह शोर इतना अजीब और नया लग रहा था कि उनका डर क्यूरियोसिटी में बदल गया। फिर अमरूद अली ने अपना असली प्लान शुरू किया। उसने महल के हर कमरे में, हर गलियारे में और हर आंगन में बड़े बड़े बर्तन रखवाए, और उन बर्तनों में उसने तरह तरह के स्वादिष्ट खाने के टुकड़े डाले, लड्डू, बर्फी, जलेबी और पकोड़े। चूहे तो खाने के दीवाने होते ही हैं। शोर सुनकर जो उनकी क्यूरियोसिटी जागी थी, वे अब खाने की खुशबू से और बढ़ गई। वे धीरे धीरे बर्तनों के पास आने लगे और ललचाई नजरों से खाने को देखने लगे। जैसे ही चूहे बर्तन के किनारे पर चढ़ते, अमरूद अली और उसके साथी, जो कि महल के कुछ और सीधे साधे कर्मचारी थे, उन बर्तनों को जोर से बजाना शुरू कर देते। अचानक तेज आवाज सुनकर चूहे डर जाते और बर्तन के अंदर कूद पड़ते, और जैसे ही बर्तन के अंदर कूदते, अमरूद अली और उसके साथी बर्तन का मुंह ढक देते। इस तरह उन्होंने एक एक करके सैकड़ों चूहों को पकड़ लिया। जब सारे चूहे पकड़ लिए गए तो अमरूद अली ने उन सभी चूहों को महल से दूर जंगल में छुड़वा दिया। राजा बेतुका सिंह और सभी दरबारी ये देखकर हैरान रह गए कि अमरूद अली ने इतनी आसान और मजेदार तरकीब से चूहों की समस्या का हल निकाल दिया। राजा ने खुशी से अमरूद अली को गले लगा लिया और कहा, अमरूद अली, तुम सच में कमाल हो। तुम्हारी इस अनोखी तरकीब ने पूरे महल को चूहों के आतंक से बचा लिया। उस दिन से अमरूद अली की समझदारी और हास्य की कहानियां पूरे राज्य में मशहूर हो गईं, और राजा बेतुका सिंह ने हमेशा याद रखा कि बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी कभी-कभी सबसे आसान और मजेदार तरीके से निकल सकता है। आपको अमरूद अली और राजा बेतुका सिंह के किस्से कैसे लगे? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और मजेदार किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।